मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अंडकोश हाइड्रोसील के समस्त रोग के लक्षण, कारण और होम्योपैथिक उपचार बताने जा रहा हूं। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। हाइड्रोसील पुरुषों का रोग है जिसमें इनके एक या दोनों अंडकोशों में पानी भर जाता है। इस रोग में अंडकोश एक थैली की भांति फूल जाते हैं और गुब्बारे की तरह प्रतीत होते हैं। इस अवस्था को प्रेशस वजाइनेलिस या पेटेंट प्रोसेस वजाइनेलिस भी कहा जाता है। ये स्थिति पुरुषों के लिए बहुत पीड़ादायी होती है। अंडकोश में अधिक पानी भर जाने के कारण इन्हें वहाँ सूजन भी हो जाती है। वैसे तो ये किसी को भी हो सकती है, किंतु अक्सर ये रोग 40 से अधिक उम्र के पुरुषों में ही देखा जाता है। हाइड्रोसील के कारण अंडकोश पर चोट, नसों का सूजना, श्वास समस्याएं, बिना लंगोट के जिम या कसरत करना, आनुवांशिक अधिक शारीरिक संबंध बनाना, भारी वजन उठाने, दूषित मल के इकट्ठा होने, गलत खान पान, हाइड्रोसील के लक्षण। अंडकोशों में तेज दर्द, अंडकोश के आगे का भाग सूजन, चलने फिरने में दिक्कत, जननेंद्रिय की नसों का ढीला और कमजोर पड़ना। अंडकोश यानी टेस्टिस पुरुषों में पाई जाने वाली एक थैली है। अंडकोश की थैली के अंदर 2 अंडकोश होते हैं। अंडकोश में लाखों छोटे छोटे शुक्राणु कोशिकाएं पैदा करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं, एक हार्मोन जिसके कारण पुरुषों में शुक्राणु पैदा होते हैं। साथ ही टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों और बालों के लिए ज़रूरी होता है। इसे मर्दाना हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन दर्द क्या होता है? टेस्टिकुलर दर्द एक ऐसा दर्द है जो पुरुषों को एक या दोनों अंडकोशों में होता है। यह दर्द कभी कभार खुद टेस्टिकल से होती है या कभी कभी यह दर्द दूसरी स्थिति में भी उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी अंडकोश की थैली में किसी प्रकार का तकलीफ होने या पेट में कोई तकलीफ होने पर भी टेस्टिकल में दर्द का कारण बन सकता है। टेस्टिकल में दर्द एक्यूट यानी कम समय के लिए या क्रॉनिक यानी लंबे समय के लिए हो सकता है। टेस्टिकल में दर्द होने पर यह जानना जरूरी है कि कारण क्या है, क्योंकि तुरंत इलाज नहीं करवाने पर अंडकोश हमेशा के लिए खराब हो सकता है। 18 से 30 वर्ष के पुरुषों में इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पुरुष अंडकोश में दर्द के कारण, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि टेस्टिकल में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। चोट लगना, अंडकोश बहुत अधिक संवेदनशील होता है और आसानी से उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि इस पर हल्का सा भी दबाव पड़ता है तो इसमें दर्द हो सकता है। पुरानी चोट भी इसका दर्द बाद में उभर सकती है। इंगुइनल हर्निया, इसे गोइन हर्निया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छोटी आंत का कुछ भाग आपके अंडकोश में आकर दर्द और सूजन पैदा करता है। यह हर्निया अक्सर भारी सामान उठाने के कारण होता है। तोरसियाओ, इस स्थिति में स्पेमिटिक मुड़ जाती है जिसके कारण टेस्टिकल की ओर जाने वाला रक्त प्रवाह
बाधित होता है। यह बहुत तेज़ दर्द का कारण बनता है। समय रहते इसका इलाज न हो तो अंडकोश हमेशा के लिए खराब हो सकता है। अधिवृषण यानी एपिडियोमिटिस की समस्या एक नली जैसी होती है जो कि आपके दोनों टेस्टिकल के पीछे की ओर स्थित होती है। इसमें अधिवृषण में जलन होने लगती है और सूजन भी आने लगती है। एपिडियोमिस में जलन होने के कारण हो सकता है जैसे चोट लगना, बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण, सेक्स द्वारा फैलने वाला संक्रमण जिसे हम STD के नाम से जानते हैं। एपिडियोमिटिस ज़्यादातर 18 से 36 वर्ष के पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। और चिटिस, इस रोग में आपके टेस्टिकल में जलन होने लगती है जो कि बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण के कारण होता है। यह जलन एक या दोनों अंडकोश में होती है और इसमें अंडकोश में सूजन और दर्द रहने लगता है और यह ज़्यादातर 45 या उससे बड़ी उम्र के पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। अन्य बीमारियां, पुरुष के अंडकोश में दर्द के लिए कई अन्य बीमारियां भी जिम्मेदार होती हैं। डायबिटीज, नेफ्रोपैथी के कारण अंडकोश की नसों को नुकसान भी पहुंच सकता है, भी दर्द का प्रमुख कारण बनता है। इसके अलावा क्लेमीडिया जैसे यौन संचारित रोग भी अंडकोश में दर्द के लिए जिम्मेवार होता है। हाइड्रोसिल के कारण भी अंडकोशों में दर्द होता है। हाइड्रोसिल एक ऐसा रोग है जिसमें अंडकोशों में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण इनका आकार बढ़ने लगता है। ये एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि पानी ज़्यादा होने पर कई बार अंडकोश फट जाता है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। हर्निया, छोटी आंत का कुछ भाग जब नीचे की तरफ आ जाता है तो वह अंडकोश में प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ऐसे ग्रेइन हर्निया भी कहा जाता है। इसकी वजह से अंडकोश में तेज दर्द और सूजन हो सकता है। ज़्यादातर भारी सामान उठाने की वजह से ऐसा हो सकता है। वर्क आउट करते समय सही सपोर्टर पहनने की सलाह दी जाती है। वेरिकोसिल, यदि व्यक्ति के अंडकोश में सूजन हो जाए तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है। वेरिकोसिल ऐसी स्थिति है जिसमें अंडकोश के अंदर की नसें बड़ी हो जाती हैं जिसके कारण अंडकोश बड़ा हो जाता है और दर्द होता है। टेस्टिस के दर्द को कम करने के लिए आप सपोर्टर का सहारा ले सकते हैं। सपोर्टर का प्रयोग ज़्यादातर एथलीट करते हैं। सपोर्टर आपके अंडकोश को आरामदायक स्थिति में रखता है जिसके कारण दर्द नहीं होता है। सपोर्टर अंडकोश को बढ़ाने से भी रोकता है। डायबिटीज, पुरुष के अंडकोश में दर्द के अंडकोश से संबंधित बीमारियों के लिए कई अन्य बीमारियां भी जिम्मेवार हैं। डायबिटीज नेफ्रोपैथी के कारण अंडकोश की नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। यह भी दर्द का प्रमुख कारण है। इसके अलावा क्लेमीडिया जैसे यौन संचारित रोग भी अंडकोश में दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। टेस्टिकल कैंसर, टेस्टिक में दर्द का कारण टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। इसके लिए हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अगर अंडकोश में कोई गांठ है और आपके अंडकोश में दर्द और सूजन है तो इसकी तुरंत जांच कराएं। एपिडिमिटिस की वजह से टेस्टिकल की नसों में जलन और दर्द होने लगता है। इसका कारण चोट या इन्फेक्शन भी हो सकता है। एपिडिमिस में जलन होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे चोट लगना, बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण और STD की वजह से भी एपिडियोमिटिस ज़्यादातर 18 से 36 वर्ष के पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। कोनाएम,
अंडकोश में खून प्रवाहित करने वाली नालियों के अंदर खून जमा होने के कारण शारीरिक शक्ति कम हो जाती है और उस हिस्से में कम संवेदनशीलता महसूस होती है। इस वजह से या तो यहाँ कभी कभी सूजन आ जाती है। आर्किटिस ये समस्या वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसमें भी जलन और दर्द होता है। इसकी वजह से अंडकोश में सूजन और दर्द होता है। इसमें आपको एक या दोनों अंडकोशों में कोमलता या शिथिलता जो सप्ताहों तक आपको महसूस होती है। इसका भी समय रहते इलाज न किया जाए तो यह अंडकोश की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। पुरुष अंडकोश में दर्द होने के बचने के उपाय। जीवन शैली में इन बातों का ध्यान रखने पर पुरुष अंडकोश के दर्द से बचा जा सकता है। विपरीत पोजीशन में संबंध बनाते समय ध्यान रखें कि अंडकोश में चोट न लगे। तेज गति से हस्तमैथुन न करें, इससे अंडकोश को चोट लग सकती है। किसी भी हालत में शुक्राणुओं को न रोकें, उन्हें बाहर निकल जाने दें, नहीं तो यह शुक्र वाहिनियों में मरकर गांठ बना देते हैं। आगे चलकर कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती आदि खेल खेलते समय अपने अंडकोश पर ध्यान रखें, उसमें चोट न लग जाए। चोट लगने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। टाइट अंडरवियर न पहने, लंगोट बहुत अधिक कस कर न बांधें, इससे अंडकोश पर अधिक दबाव पड़ता है। सूती और हल्के रंग के अंडरवियर पहने, नायलॉन के अंडरवियर पहनने से अंडकोश को हवा नहीं मिल पाती है। गहरे रंग का अंडरवियर अंडकोश को गर्मी पहुंचाती है। हमेशा अंडरवियर पहनकर न रहें। रात के वक्त उसे उतारें जिससे अंडकोश को हवा लग सके। अधिक गर्म जगह जैसे भट्टी, कोयला इंजन के ड्राइवर, लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर आदि अपने अंडकोश को तेज़ गर्मी से बचाएं। अंडकोश पर किसी प्रकार के तेल की तेज़ी से मालिश न करें, यह नुकसान पहुंचाता है। यौन संक्रमित रोग से बचने के लिए संभोग या सेक्स करने के दौरान कंडोम का उपयोग करना चाहिए। सुरक्षित यौन संबंध यौन संक्रमित बीमारियों को प्राप्त करने या फैलने से रोका जा सकता है। गर्म जल से स्नान करें। अंडकोश की सूजन को कम करने के लिए बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अंडकोश में दर्द होने पर अधिक आराम करना चाहिए। जितना संभव हो उतना पानी पीना चाहिए और मोटापा कम करने पर ध्यान देना चाहिए। होम्योपैथिक उपचार। यदि अंडकोश में पानी उतर जाए तब एब्रोटेनम 30 और एपिसमेल क्यू दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। यदि अंडकोश में कड़ापन आ जाए तो कैलेडियम 30, रस्टक्स 200 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश में प्रदाह व सूजन हो जाए तो एपिस मेल्फिका क्यू और आर्सेनिक 30 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। यदि अंडकोश में खुजली होती हो तो एब्रो 3x कार्बोवेज 30 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश में खून उतर जाए, जीर्ण हो तो एकोनाइट 30 आर्निका 30 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश की गुठली कड़ी व पकने लगे तब नाइट्रिक एसिड 3x 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश में सूंदपन आ जाए तो एब्रो 3x और एमन कार्ब 200 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश में दर्द हो
तो एमोकार्ब 200 और बर्वेवल 200 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 2 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश के चारों तरफ खुजली होती हो तो एंटीक्रूड 200 और ग्रेफाइटिस 30 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश का सिकुड़ जाना हो तब प्लम्बम मेट क्यू 6 बूंद सुबह 6 बूंद शाम देना चाहिए। यदि अंडकोश पर कत्थई धब्बे दिखाई दें तो कोनियम क्यू 6-6 बूंद दिन में 2 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश पर अधिक पसीना हो तो बेलाडोना 3x कैलेडियम 6 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद सुबह शाम देना चाहिए। यदि अंडकोश का फूलना हो तब एपिसमेल 3x आर्सेनिक एल्बम 200 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश में ट्यूबरकिल हो तो कोनियम 3x आयोडियम 3x दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 2 बार देना चाहिए। यदि अंडकोश में नसों का उतर आना हो तो एकोनाइट 30 और आर्निका 30 दोनों को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। धन्यवाद।